प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें निर्देश दिया गया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उन्हें हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। जैसे मैं ये पहला नंबर क्वेश्चन है, उसके अंतर्गत दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी आपको दो संख्याएं दी गई हैं, उनका अंतर बताया गया है कि 26 है, जबकि उसी में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तब उन संख्याओं को ज्ञात करिए, लेकिन ज्ञात करने की जो विधि है वह प्रतिस्थापन विधि होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इन्हें रैखिक समीकरण बनाएंगे। जब इसको आप हल करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर, माना संख्याएं x तथा y हैं। हमने मान लिया कि वे संख्याएं जो दोनों थी क्रमशः एक पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। तो प्रश्न के अनुसार कहा गया कि दोनों का अंतर यानी इन दोनों को घटाइए। तब तो x में से हमने मान लिया कि y को घटाए। देखिए यहाँ पर y में से x को भी घटा सकते हैं, क्योंकि ये नहीं कहा गया कि x बड़ा है या y बड़ा है। तो यहाँ हमने मान लिया कि इन्हीं दोनों को घटाने पर अंतर कितना आना चाहिए, 26। समीकरण नंबर 1 हो गया। तथा इसी में देखिए एक शर्त और बताई गई है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। तो आप समझिए कि ये बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया गया है, क्योंकि बड़े वाले मान में से ही छोटे वाले मान को घटाया गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, मतलब छोटी वाली का 3 गुना किया जाएगा तो बड़ी वाली संख्या के बराबर होगा। तो इसका मतलब x यहाँ बड़ा था, इसलिए तब x बराबर हो जाएगा 3y, क्योंकि दूसरी संख्या क्या है, y है, और पहली संख्या x है। अब छोटी संख्या का 3 गुना करेंगे तो बड़ी संख्या के बराबर होगा। बड़ी का अगर 3 गुना करेंगे तो छोटी के बराबर तो होगा नहीं, क्योंकि वो तो पहले से ही छोटा है। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण यहाँ लिख दीजिएगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर रखेंगे जब x का मान तो 3y माइनस y बराबर 26। इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो 2y बचेगा बराबर 26। 2 से इसको भाग दे दीजिएगा तो y बराबर 13 प्राप्त हो जाएगा। अब इस y का मान अगर समीकरण 2 में रखते हैं तो x का मान पता हो जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर रखेंगे जब तो x बराबर 3 गुणे y का मान 13 है। अब 13 तियाँ 39, तो देखिए यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन का देखिए दूसरा भाग है। इसमें कहा गया दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दो कोण यहाँ दिए गए हैं, पर दोनों कोण जो हैं संपूरक हैं। तो हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि संपूरक कोण किससे कहते हैं। तो जब दो कोणों का योगफल 180 अंश हो, तब उन दोनों कोणों को बोला जाता है कि वे एक दूसरे के संपूरक हैं। और उन्हीं कोणों को आप जोड़ रहे हैं और जोड़ने पर योगफल 90 अंश आ जाए, तब वहाँ पर कहेंगे ये दोनों कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। तो यहाँ संपूरक की बात की गई है, तो हम लोग मानेंगे, माना संपूरक कोण क्रमशः x तथा y है। यानी पहला जो कोण है x है और दूसरा y है। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो संपूरक का मतलब होता है कि इनका योगफल कितना होना चाहिए, 180 अंश।
तो लिखेंगे इसलिए x प्लस वाई बराबर 180 अंश। यहाँ जो भी कोण आएगा वो डिग्री में आएगा, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ एक शर्त और बताई गई है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो इसमें तो अब यहाँ माइनस तो है नहीं कि आप बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है, तो इसमें से कोई भी बड़ा हो सकता है, या तो y बड़ा होगा तो x छोटा होगा, x छोटा होगा तो बड़ा y होगा। तो हमने मान लिया कि x बड़ा है। अब बड़ा कोण क्या है, छोटे कोण से 18 अधिक है, तो छोटा कोण y है, इससे 18 अधिक यहाँ कर दीजिए, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब यहाँ पर रखेंगे तो y प्लस 18 और पहले से यहाँ पर y है बराबर 180। देखिए ये भी जो कोण है ना वो अंश डिग्री में ही है इसका मान। अब y को जोड़ेंगे तो 2y हो जाएगा, 18 अंश को दूसरी साइड में भेज दीजिए तो वो -18 अंश हो जाएगा। अब उसको घटाइएगा तो 10 में से 8 निकलेगा 2, 7 में से 1 तो यहाँ पर 6, 162 अंश है। अब दूसरे इसको जब विभाजित करेंगे तो 81 अंश प्राप्त होगा। अब इसी y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में जब रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 81 अंश प्लस 18 अंश। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 99 अंश होगा, यानी एक कोण 99 अंश का है और दूसरा कोण 81। आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो योगफल 180 अंश आ जाएगा, देख लीजिएगा जोड़कर। यह प्रश्न संख्या 3 का अब तीसरा वाला भाग है। इस प्रश्न में कहा गया है एक क्रिकेट टीम के कोच 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले सवाल को हल करते समय हमें एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य ज्ञात होगा तो जितना बल्ला हो या जितने गेंद खरीदनी हो उसका उसमें हम गुणा करके आसानी से सभी का मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ सवाल लगाते समय देखिए हल करते समय यहाँ माना गया है, माना एक बल्ले तथा एक गेंद का मूल्य क्रमशः x रुपये तथा y रुपये, यानी आप एक बल्ला अगर खरीदते हैं तो x रुपये देने पड़ेंगे और एक गेंद खरीदेंगे तो y रुपये। तो यहाँ दो स्थितियाँ, पहली स्थिति में 7 बल्ले 6 गेंद खरीदी गई है, दूसरी स्थिति में 3 बल्ले 5 गेंद खरीदी जाए। तो दोनों स्थितियों को भी साथ साथ दर्शाते हुए चलना है। तो जब हम लोग पहली स्थिति की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर दर्शाएंगे प्रथम स्थिति। तो पहली स्थिति के अनुसार 7 बल्ले का मूल्य प्राप्त करना होगा, तो एक बल्ले का मूल्य मालूम है, इसलिए एक बल्ले के मूल्य से 7 बल्ले में गुणा कर देंगे तो 7 बल्ले का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। यहाँ 6 गेंद है, एक गेंद का मूल्य y रुपया है, इसका गुणा अगर इसमें करेंगे तो 6 गेंद का मूल्य प्राप्त हुआ। लेकिन 7 बल्ला और 6 गेंद का मूल्य ज्ञात करना होगा, तब इन्हें आपस में आप जोड़ेंगे और जोड़ने पर बताया गया कि इन दोनों का मूल्य कितना है, तो 3800 रुपये हैं। ये समीकरण नंबर आपका 1 बन गया। इसी तरह से दूसरी स्थिति है, यहाँ पर दूसरी स्थिति। तो दूसरी स्थिति में 3 बल्ले हैं, जबकि एक बल्ले का मूल्य x है, इसका गुणा आप 3 में कर दीजिए तो 3x जो हैं यहाँ पर 3 बल्ले का मूल्य प्रदर्शित कर रहा है। 5 गेंद है, एक गेंद का मूल्य y है, इसलिए इसमें जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5 गेंद का यह मूल्य दर्शा रहा है। लेकिन यहाँ पर
3 बल्ले और 5 गेंद का मूल्य प्राप्त करना होगा, तो दोनों को आप जोड़ेंगे और जोड़ने पर बताया गया कि इन दोनों का कुल जो खर्च आया है वो 1750 रुपये। समीकरण नंबर 2। आप ऐसे भी कर सकते हैं या यहाँ से किसी एक राशि का मान निकाल लीजिए, क्योंकि इन क्वेश्चनों को प्रतिस्थापन विधि से लगाना है, न कि विलोपन विधि से, इसलिए हम यहाँ से यक्स का मान निकालेंगे। आप वाई का भी मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ 1750 को रहने दीजिए, ये जो प्लस में 5y है इसको आप दूसरी साइड में भेज दीजिए, तो -5y। इसके बाद अगर यक्स का मान आपको पता करना होगा तो ये गुणा है, इसको दूसरी साइड में जब भेजेंगे तो ये सभी के बटा में हो जाएगा इस तरह से। अब इसको समीकरण नंबर 2 बना दीजिए। लिखेंगे कि यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब यहाँ यक्स के स्थान पर रखेंगे इतना मान, तो देखिए 7 पहले लिखेंगे और ब्रैकेट में ये पूरा भाग यक्स का मान है जो कि यहाँ पर रखा जाएगा। तो 1750 माइनस 5y और सभी के बटे में 3 प्लस 6y बराबर 3800 ऐसे लिख देंगे। अब सभी का लघुत्तम रखेंगे। आगे देखिए इनको हल करेंगे हम लोग, तो इनका लघुत्तम क्या रखा जाएगा? 3। हमने बाएं साइड वाले का लघुत्तम 3 रख दिया, तो 3 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो 18y हो जाएगा, जबकि 7 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में होगा। तो 7 का गुणा पहले 0 में करेंगे तो 0, इसके बाद 7 का गुणा 5 में करेंगे 35 प्राप्त होगा। इसके बाद 7 का गुणा जब 7 में करेंगे तो 49 और 3 उसमें जोड़ दीजिए तो 52। इसके बाद 7 का गुणा 1 में करेंगे तो 7 होगा और इसमें 5 जोड़ेंगे तो 12। और इसके बाद इसी 7 का गुणा -5y में जब करेंगे तो इसको मैं लास्ट में लिख दे रहा हूँ 35y बराबर 3800। यहाँ से जो बटा में है इसको अगर आप दूसरी साइड में भेजते हैं तो ये गुणा हो जाएगा जाके। तो इसका गुणा यहाँ पर हम लोग करेंगे 3800 गुणे 3। अब ऊपर के भाग को जोड़ लीजिए, यहाँ 12,250 प्लस 35 में से 18 को घटा दीजिए तो माइनस में का बचेगा। तो यहाँ देखिए 5 में से 8 नहीं घटेगा, कर्ज लेगा। 15 में से 8 जब निकालेंगे तो 7। अब यहाँ तो 2 बच गया, 2 में से 1 निकालेंगे -17y बचा। अब देखिए ये प्लस है, इसको दूसरी साइड में भेजेंगे तो माइनस होगा। यहाँ -17y, उसका गुणा कर लीजिएगा 0 0 24 यहाँ होगा 9 2 11, यानी 11,400 गुणनफल प्राप्त हुआ। यहाँ से जो भी भाग उधर भेजे जाएंगे अगर प्लस होंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो 12,250। अब इनको आप माइनस कर दीजिए। जब माइनस करेंगे तो देखिए ये वाला भाग बड़ा है, तो 0 में से जब 0 को घटाएंगे 0 प्राप्त होगा। 5 में से 0 घटेगा तो 5। अब यहाँ 2 बच गया, 2 में से तो 4 घटेगा नहीं, कर्ज लेगा। 12 में से जब 4 को घटाएंगे तो 8, लेकिन माइनस में बचेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा और 17 5 85, यहाँ पर 50। यानी आपको मालूम हो गया y क्या है? y एक गेंद का मूल्य है। इसके बाद इस y का मान हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यही जो लिखा गया यक्स का मान, ये समीकरण 2 वाला भाग है। तो लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो आप जानते हैं कि ये समीकरण 2 यही था जिसमें ये यक्स के बराबर लिखा गया था। तो आप 1750 को रहने दीजिए, 5 भी रहेगा। इसके बाद y, और y का मान है 50। अब इसको हल करिए तो 1750 माइनस 5 का गुणा जब 5 में करेंगे तो 25 और एक 0 पहले से था बटे के 3। इनको और न्यूनतम रूप में हल करिए
तो देखिए 5 से जब यहाँ पर जब घटाएंगे आप तो 1500 बचेगा, क्योंकि 0 में से 0 माइनस हो जाएगा, 5 में से 5 0। यहाँ पर देखिए 7 में से 2 को घटाएंगे तो 5, अब बटे के नीचे 3 से जब इसको भागा देंगे तो 500, यानी 500 रुपये जो हैं एक बल्ले का मूल्य था और 50 रुपया जो है एक गेंद का मूल्य प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा भाग है। इसमें कहा गया है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किमी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है? इसके अतिरिक्त भी एक क्वेश्चन और पूछा गया है, एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो टैक्सी वाले ने उस नगर में 2 तरह के भाड़े को सम्मिलित किया। एक तो टैक्सी का फिक्स भाड़ा है और दूसरा उस शहर में आप जितनी दूरी तय करेंगे उसका अलग से भाड़ा देना पड़ेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो जितनी दूरी आप चलेंगे उसका भाड़ा और प्लस टैक्सी का भाड़ा दोनों जोड़ेंगे तो कहेंगे कि जितनी दूरी चले हैं उतने का भाड़ा है। तो यहाँ पर हमने माना टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपये तथा प्रति किमी भाड़ा y रुपये हैं। तो पहली स्थिति में वह कितनी दूरी तय कर रहा है? 10 किमी। तो यहाँ लिखा जाएगा प्रथम स्थिति। तो पहली स्थिति में देखिए पहले तो फिक्स भाड़ा देना पड़ेगा, प्लस 10 किमी यात्रा कर रहा है जबकि 1 किमी यात्रा का y है तो 10 किमी का 10y, लेकिन 10 किमी का टोटल भाड़ा कितना है? तो 105। कहने का मतलब तब दोनों तरह के भाड़े का योग ये दिया गया है 105। यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए। तो x का मान निकालने के लिए जो 10y प्लस में इसको दूसरी साइड में भेजेंगे तो 105 माइनस 10y समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद आप लिखेंगे दूसरी शर्त या दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति में देखिए क्या है, पहले तो इसमें भी फिक्स भाड़ा जुड़ेगा, प्लस दूसरी स्थिति में 15 किमी यात्रा तय करना है इसलिए इसका भाड़ा 15y। अब टोटल जब योग करेंगे यानी इनको जोड़ेंगे तो उसका जो योग है वह 155 है। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155 है। तो यहाँ जब इन दोनों को घटाएंगे तो प्लस में 5y बचेगा। 155 को रहने दीजिए। यहाँ से जो प्लस में ये वाला 105 है इसको दूसरी साइड में भेजेंगे तो माइनस में 105 हो जाएगा। अब इनको घटाएंगे जब तो 50 प्राप्त होगा। 5 से विभाजित करेंगे तो y बराबर 10 प्राप्त होगा। इसका मतलब है कि प्रति किमी जो भाड़ा है वह 10 रुपया है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप 2 में भी रखेंगे तो उतना ही मान प्राप्त होगा। यहाँ x बराबर 105 माइनस 10 गुणे y के स्थान पर लिखेंगे 10। जब हल करेंगे तो 105 माइनस 100 प्राप्त होगा, यानी y ये x के बराबर जब हल करेंगे न्यूनतम रूप में तो 5 रुपये प्राप्त होंगे। इसका मतलब है कि टैक्सी वाले ने जो फिक्स भाड़ा नियत भाड़ा रखा है वह 5 रुपया है और प्रति किमी यात्रा करेंगे तो 10 रुपया है। इसी में पुनः आगे एक और क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति जो 25 किमी यात्रा कर रहा है उसका भाड़ा ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 25 किमी का भाड़ा, तो बराबर का चिन्ह दे रहे हैं तो उसमें भी फिक्स भाड़ा जुड़ेगा और प्लस 25 किमी का हो जाएगा 25y। तो x का मान 5
प्लस यहाँ 25 हो गया, गुणे y का मान 10 प्राप्त हुआ है। आप इसको जब हल करेंगे तो 250 और प्लस में 5 जोड़ने पर 255 इतना रुपया देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां भाग है। इसमें कहा गया यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले भिन्न ज्ञात करने के लिए आपको अंश और हर ज्ञात होने चाहिए। अंश और हर ज्ञात होगा तो भिन्न भी आसानी से ज्ञात हो जाएगा। इसलिए हमने माना है यहाँ पर, माना भिन्न का अंश तथा हर क्रमशः x तथा y है। इसका मतलब जिसका नाम पहले लिया गया होगा उसका मान पहला वाला होगा। यहाँ अंश पहले है, इसका मान x होगा, हर बाद में है, इसका मान y। तो भिन्न बराबर आप जानते हैं अंश बटे हर होता है। अंश का मान x रखिए और हर का मान y। अब यहाँ प्रथम शर्त में क्या कहा गया है, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर दोनों में 2 जोड़ेंगे आप, x + 2 हो जाएगा और बटे के नीचे y + 2 हो जाएगा। तब इस भिन्न का मान कितना प्राप्त होता है, तो 9/11 यहाँ पर रख देंगे आप, 9/11। अब इसके बाद आप क्रॉस गुणा करेंगे, इसका मतलब यहाँ और इसका इधर गुणा होगा। तो लिखेंगे 9 गुणे ब्रैकेट में y + 2 बराबर हो जाएगा 11 गुणे ब्रैकेट में x + 2, ऐसे हो जाएंगे। अब यहाँ अंदर गुणा करेंगे तो 9y + 18, यहाँ गुणा करने पर 11x + 22। x को एक साइड में लाइए तो यहाँ 9 यहाँ y हो गया और माइनस में 11x। ये जो 18 जो प्लस में है इसको आप दूसरी साइड में भेज दीजिए तो -18 प्राप्त होगा। इसलिए 9y - 11x बराबर 4, समीकरण नंबर 2 हो गया ये। इसके बाद दूसरी शर्त तो दूसरी शर्त में देखिए कहा गया है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। तो यही दोनों अंश और हर हैं, इनमें 3 जोड़िए तो x + 3 हो जाएगा और y + 3, इस तरह से हो जाएंगे यहाँ जोड़ने पर। तो इस भिन्न का मान अब कितना हो जा रहा है, 5/6। तो यहाँ पर लिख देंगे अब 5/6। फिर क्रॉस गुणा करेंगे ऐसे तिरछा, तो 5 इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा y + 3 बराबर 6 इंटू ब्रैकेट में x + 3। अंदर जब गुणा करेंगे तो 5y + 15 हो जाएगा। यहाँ गुणा करेंगे तो 6x + 18। आपको 5y का मान ज्ञात करना होगा तो 15 को प्लस में जो है उसको दूसरी साइड में भेज दीजिए। यहाँ 5y बराबर 6x और घटाएंगे तो प्लस में 3 प्राप्त होगा। y का मान ज्ञात करने के लिए जो गुणा में 5 है उसको दूसरी साइड में भेजेंगे तो भागा यानी बटा में हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गया। लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 में हमने रख दिया। यहाँ पर देखिए ये y है और इंटू y के जगह पर लिखेंगे आप 6x + 3 सभी के बटे में 5 -11x बराबर 4 है। आप बाएं साइड वाले जितने भाग हैं इनका एलसीएम यानी लघुत्तम 5 रखेंगे तो 5 का गुणा -11x में होगा तो यहाँ पर माइनस में 55x हो जाएगा। 9 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में होगा तो 54x यहाँ प्लस 27 और माइनस में 55x है बराबर 4। जो संख्या बटा में इसको आप दूसरी साइड में भेजिए तो ये जाके उधर गुणा करेगी तो उधर तो 20 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 55x में से 54x जब घटाएंगे तो माइनस में x बचेगा
और प्लस में क्या है 27, इसको दूसरी साइड में भेजिए तो -27 हो जाएगा। इसको जब माइनस करेंगे तो -7, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यक्स बराबर 7 प्राप्त होगा। इस यक्स का मान समीकरण 3 में रखिए ताकि वाई का मान निकल जाए। यक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ रखेंगे तो y बराबर 6 इंटू यक्स के स्थान पे 7 प्लस 3 बटे के नीचे 5। तो देखिए 6 7 42 और 42 में 3 जोड़ दीजिए तो 45 बटे के 5। इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो 9 प्राप्त होगा। y का मान 9 है और यक्स का मान 7। लेकिन आपको बताना है भिन्न का मान, तो भिन्न का मान ज्ञात करने के लिए यक्स और y का मान समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। तो लिखेंगे यक्स तथा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आप समीकरण 1 में यहाँ पर रखेंगे तो भिन्न बराबर, देखिए यक्स का मान है 7 और y हर है जिसका मान है 9, इतना प्राप्त होगा। ये प्रश्न संख्या 3 है और इसका ये 6वां भाग है। प्रश्न में कहा गया है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए किसी की वर्तमान आयु अगर ज्ञात हो जाए तो जितने वर्ष पहले या जितने वर्ष बाद की आयु ज्ञात करनी है वह आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने बोर्ड पे मान रखा है, देखिए माना जैकब तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः यक्स तथा वाई वर्ष है, यानी क्रमशः ये दर्शाता है कि जिसका नाम पहले होगा उसका मान पहला वाला होगा। जैसे देखिए यहाँ जैकब पहले आया है, इसकी उम्र यक्स वर्ष है, उसके पुत्र का नाम बाद में लिया गया है तो बाद वाला मान उसके पुत्र की उम्र होगी। तो यहाँ 2 शर्त है, एक तो 5 वर्ष के बाद और दूसरा 5 वर्ष पूर्व की। तो ऐसे क्वेश्चनों में जोड़ा जाता और घटाया जाता है। कब जोड़ते हैं और कब घटाते हैं इसके बारे में समझिए। जैसे मैं कह दूं कि मेरी वर्तमान उम्र 20 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व मैं कितनी का था, तो आप कहेंगे 15। इसका मतलब आपने इसमें से जब मैं जितना कहा उतना माइनस कर दिया, तो पहले के लिए माइनस किए। अब इसी को पूछा जाए कि इस समय वर्तमान उम्र 20 वर्ष है तो 5 वर्ष के बाद मैं कितने उम्र का हो जाऊंगा, तो कहेंगे 25। तो बाद के लिए आप जोड़ रहे हैं और पहले के लिए माइनस कर रहे हैं। इसका मतलब है किसी की वर्तमान उम्र से पहले की उम्र पूछी जाती है तो जितने वर्ष पहले पूछा जाएगा उतना उसमें से घटा देते हैं, और किसी की वर्तमान उम्र से बाद की उम्र पूछी जाए तो जितने वर्ष बाद पूछा जाएगा उतना उसमें जोड़ देते हैं। तो आप समझ गए होंगे। अब मैं क्वेश्चन को हल कर रहा हूं, तो लिखेंगे प्रथम शर्त। तो दोनों में जो शर्त है वो 5 वर्ष बाद की है, तो दोनों की 5 वर्ष बाद वाली उम्र पहले पता करिए। तो देखिए पिता जो है वर्तमान उम्र यक्स है, इसमें 5 जोड़ देंगे तो 5 वर्ष बाद पिता की उम्र हो जाएगी। इसके बाद पुत्र की वर्तमान उम्र वाई है, 5 इसमें जोड़ते हैं तो 5 वर्ष के बाद वाली उम्र मालूम हो जाएगी। लेकिन 5 वर्ष के बाद इनमें क्या शर्त है, तो पिता बोल रहा है यानी जैकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब पुत्र की आयु का 3 गुना किया जाएगा तो वह पिता के उम्र के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब दोनों की उम्र आपस में बराबर हो जाएंगी। तो इसको हल कर लीजिए, यहाँ गुणा करेंगे तो 3y प्लस 15, 5 को दूसरी साइड में भेज दीजिए तो 3y प्लस 15 माइनस 5। अब इनको और न्यूनतम रूप में हल करिए, तो हल करने पर यहाँ 10 प्राप्त होगा, समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे दूसरी शर्त।
तो दूसरी शर्त में 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पहले की उम्र दोनों की पता कीजिए। तो इस समय पिता x वर्ष का है और पहले के लिए बताया हूँ कि जितना पूछा जाएगा उतना पहला इसमें से माइनस कर देंगे। तो दोनों का इस समय जो उम्र है वो 5 वर्ष पहले की उम्र है। लेकिन 5 वर्ष पहले जो ये पिता था क्या था, तो बताया गया जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यानी पिता कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था। इसका मतलब इसमें 7 का गुणा किया जाएगा तो यहाँ जितनी उम्र होगी वह उम्र इस उम्र के बराबर होगी। इसका मतलब तब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इनको हल करिए, यहाँ गुणा करेंगे तो 7y माइनस 35, सभी चर राशियों को एक तरफ कर लीजिए और अचर को एक तरफ। तो x उसको इधर लाएंगे तो माइनस में 7y बराबर माइनस 35, और यहाँ जो माइनस है इसको दूसरी साइड में भेज दीजिए तो प्लस 5, घटाने पर यहाँ माइनस में 30 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2, x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ हम लोग रखेंगे समीकरण 2 में रखने पर। तो सबसे पहले x का मान रखिए, ये जो दिया गया है 3y प्लस 10, और यहाँ माइनस में जो है 7y है बराबर माइनस 30। तो देखिए माइनस 7y में से जब ये 3y जो है इसको उसमें से जब घटाएंगे तो माइनस में 4y प्राप्त होगा, प्लस में 10 बराबर माइनस 30 है। ये जो प्लस में देख रहे हैं इसको दूसरी साइड में भेज दीजिए तो माइनस 30 माइनस इसको इस साइड में लाएंगे तो 10 हो जाएगा। इसको हल करेंगे यहाँ पर तो माइनस 40, माइनस से देखिए माइनस कैंसिल हो जाएगा और 4 से जब भागा देंगे 40 में तो 10 बार में कटेगा। और y का मान तो आपको पता हो गया, तो y जो है उसके पुत्र की उम्र है, यानी उसका पुत्र इस समय 10 वर्ष का है। y का मान समीकरण 2 यहाँ 1 में रख लीजिए, 1 में रखने पर, आप 2 में भी रखेंगे तो उतना ही आंसर प्राप्त होगा। यहाँ x में हमने यहाँ पर लिखा है 3, y का मान है 10 और प्लस 10। जब हल करेंगे तो देखिए यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा 40, क्योंकि यहाँ पर तो 30 होगा और प्लस जोड़ना है। तो 40 वर्ष जो है जैकब की वर्तमान उम्र है।